जिस हिसाब से जादूगर ने जो जादू दिखाया आज तक कोई सीएम नहीं दिखा पाया। का मामला है जो नॉर्मल मामला है क्या? नॉर्मल मामला थोड़ी बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी बता रहे सर। क्या आपको बता रहे हो? जो पेपर मामला था तो सीएम साहब ने थोड़ी जांच सर के सीएम के साथ उन्होंने थोड़ी किया कोई पेपर मामला। नहीं तो जांच करवाए ना सीएम, सीबीआई जांच करवाए ना, मांग कर रहे हैं ना लोग, मांग करवाए ना, जांच करवाए ना। सीबीआई जांच तो हो रही है ना सर, तो पकड़े कहाँ करवा रहे हैं? करवा रही है ना सर सरकार, मांग रहे हैं ना। अरे नहीं करवा रही ना जांच मेरे भाई। आई डोंट सपोर्ट कांग्रेस। कांग्रेस नहीं, बीजेपी कोई बीजेपी को सपोर्ट करें। ऐसा कोई कारण? कोई विकास नहीं हुआ इस सरकार में। क्या करना है, किसी के चक्कर में पड़ के। बड़ी नाराजगी दिख रही है आपको। नहीं, नाराजगी की कोई बात नहीं, सब अपना काम करो। दूसरे के बदलने से कुछ नहीं होता है, अपने आप को बदलो, चीज़ें अपने आप ही बदल जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कांग्रेस का अच्छा है। कोरोना काल के अंदर भी क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कांग्रेस का अच्छा रहा हुआ है। हम तो यही चाहते हैं क्योंकि पिछले कार्यकाल को देखते हुए रिपीट होना चाहिए। करप्शन, पेपर लीक, इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस बार तेजी से उठाए जा रहे हैं। चाहे बीजेपी की बात हो, हालांकि अभी बीजेपी इन मुद्दों को लगातार उठा रही है, लेकिन इससे पहले सचिन पायलट ने इन मुद्दों को उठाया था। सचिन पायलट ने लगातार बात की थी कि करप्शन को लेकर जांच होनी चाहिए, पेपर लीक को लेकर जांच होनी चाहिए और आरपीएससी को लेकर भी इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद से सचिन पायलट को लेकर कहा गया कि उन्होंने दिल्ली में जाकर है वो कांग्रेस आलाकमान से बातचीत कर ली और सुलह करके आ गए। इसके बाद पायलट तो शांत बैठ गए, लेकिन बीजेपी ने इन मुद्दों को बखूबी पकड़ लिया और उनको भुनाने की पूरी कोशिश की। उसके अलावा सभी का एक ही बात सामने आती है कि हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, जनता की बातों को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नेता, जो राजनेता जनता की बातें करते हैं, क्या वाकई में जनता की जो सच्ची मुद्दे वही हैं जो कि जनता चाहती है? ये सबसे बड़ा सवाल है और यही जानने के लिए आज हम आप पहुंचे जनता के बीच में। आखिरकार में जानेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनावों को लेकर जो मुद्दे राजनेता उठा रहे हैं, जो बातें पार्टियां कर रही हैं, क्या वही बातें जनता चाहती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके मन में क्या कुछ चल रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर। आप किसको इस बार सपोर्ट करने वाले हैं? मैम इस बार कांग्रेस को, अशोक गहलोत को सपोर्ट कर रहे हैं हम तो इस बार। ऐसा कोई कारण? कारण मैम जिस हिसाब से जादूगर ने जो जादू दिखाया आज तक कोई सीएम नहीं दिखा पाया मैडम। ऐसा क्या जादू दिखाया? मैम देखो, हर जनता से लेके हर युवा तक इन्होंने हर तरीके से मतलब अलग अलग जो चाहिए तो वो हम अशोक सीएम साहब ने हर चीज़ दे दी। ऐसी कोई चीज़ कमी नहीं की। ऐसा कोई एक कारण, जैसे कोई फायदा? देखो फायदा मैम, हम जैसे बच्चों जो पढ़ने वालों के लिए मैम हमारे यहाँ जैसे सुविधा हर चीज़ के लिए, जैसे एग्जाम के लिए गाड़ियाँ फ्री कर दी है और जैसे युवाओं के लिए कोई भी चीज़ को कमी आ रही, जैसे बोर्ड जब फीस लगती थी वो हमारे एग्जाम वो फीस माफ़ हो गई है। जैसे अभी ये अपना ये योजना चलती, जैसे चिरंजीवी योजना चली है, ये आम आदमी के लिए मैम बहुत मुसीबत है। 25 लाख किसी के पास में नहीं मिलता जो 25 लाख रुपये में इलाज करा सकते हैं। इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अशोक गहलोत को और आगे हम इसी को सपोर्ट करेंगे मैम। ये पेपर लीक को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं गहलोत पर। पेपर लीक है मैम, वो तो खाली मुद्दा होता है बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा करने का। वो कोई पेपर कोई अशोक गहलोत हाथ में नहीं, वो दूसरा क्यों बीजेपी का काम है और कोई। ये तो सचिन पायलट ने भी मुद्दे उठाए हैं। नहीं मैम, वो तो पायलट सरकार, पायलट तो अलग ही गुंट, वो इसकी अलग बात है मैडम। पायलट अलग बात है, पायलट कांग्रेस में नहीं है। नहीं मैम है, लेकिन उनकी बात अलग, वो पायलट अलग जाना चाहते हैं, पायलट की नहीं बता सकते मैडम। अच्छा चलिए, आप क्या कहेंगे? लीक का मामला है जो नॉर्मल मामला है क्या? नॉर्मल मामला थोड़ी बता रहे हैं, ऐसे थोड़ी बता रहे सर। क्या आपको बता रहे हो? जो पेपर मामला था तो सीएम साहब ने थोड़ी जांच सर के सीएम के साथ उन्होंने थोड़ी किया कोई पेपर नहीं मामला। तो जांच करवाए ना सीएम, सीबीआई जांच करवाए ना, मांग कर रहे हैं ना लोग, मांग करवाए ना, जांच करवाए ना। सीबीआई जांच तो हो रही है ना सर, तो पकड़े कहाँ करवा रहे हैं? करवा रही है ना सर सरकार, मांग रहे हैं ना। अरे नहीं करवा रही ना जांच मेरे भाई। आप क्या चाहते हैं? आप ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? जांच करवाए ना बेरोजगारों को, क्यों धोखे में रख रहा है? धोखे में कहाँ रख रहे सर, बेरोजगार धोखे में कहाँ रख रहे सर। बेरोजगार आप इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट किसी को नहीं है, विकास को सपोर्ट है, सपोर्ट किसी को नहीं है, ना कांग्रेस और ना बीजेपी। काम करने वालों को सपोर्ट है। काम के हिसाब से कौन काम कर रहा है ये बताइए। अभी तो कोई नहीं कर रहा, दोनों ही नहीं कर रहे। कोई भी नहीं कर रहा। राजस्थान में तो दोनों ही नहीं कर रहे। सर राशन कैसे नहीं ऐसे कोई मुद्दे जो आप चाहेंगे उठे? ये कोई मुद्दे 25 लाख इन्होंने बताए कि 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उसका प्रोसीजर पता है आपको? हाँ सर बताइए क्या है? सर हर चीज प्रोसेस क्या दिक्कत क्या सर, हर प्रोसेस सही है ना। आप कोई प्राइवेट मैंने नहीं जाके तो देखो महाराज, जाओ ना सर, तो कोई नहीं करता। अलॉट करते सर, कैसे नहीं करते, हर चीज करते आपके पास। हम कोई नहीं करता। मेरी बात सुनो, बीजेपी के टाइम देख लो आप, 1100 रुपए हो रहा है, ठीक है। पेट्रोल को देख लो, नोटबंदी कर दी, फिर नोट चालू भी कर दिया, बंद भी कर दिया। क्या होता है इससे, क्या सेंस हुआ? सर जिस हिसाब कुछ भी नहीं हुआ, गरीब मारे हैं। के अंदर सरकार आई है, 66 रुपए का पेट्रोल। अरे कोई नहीं मारा। आज केंद्र सरकार में वापस बीजेपी आने के कारण 100। देखिए सबका एक ही मुद्दा होता है कि विकास होना चाहिए, ठीक है। देखिए विकास
विश्वास होना चाहिए। सभी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, बीजेपी सड़कों पर है, ठीक है, लड़ाई नहीं करते, बड़ी आराम से बात है। हर वही बात है, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। बात यह है कि हर कोई एक कोई मुद्दा जो वाकई में बेनिफिट कांग्रेस से है। चलिए ठीक है, इनको बेनिफिट कांग्रेस से है। देखिए वही बात है कि जनता के मन की बात जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी और भी बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी को, ऐसा क्यों? चेंज होता रहता है हर 5 साल। बस चेंज की वजह से गहलोत अपनी योजनाओं की बात कर रहे हैं कि जो योजनाएं वो लेकर आए हैं, महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, वो जनता के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। क्या आपको कोई इसका फायदा मिला? अब आगे पता पड़ेगी 1 जून से। 1 जून तो निकल ही गई, अब तो शुरुआत हो गई है। तो अभी तो किया 1 जून से ही तो हुआ है। तो आपको कुछ फायदा मिला? अभी तो पता पड़ेगी, बता दो मैडम। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? बदलाव जरूरी है, गवर्नमेंट बदलाव, बीजेपी यानी कि? बीजेपी। ऐसा क्यों, कोई कारण? जैसे पेपर लीक मामले में और भ्रष्टाचार मामले में नंबर 1 चल रही है सरकार, राजस्थान सरकार। ठीक है, गहलोत सरकार तो वादा कर रही है कि भाई महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं। कागजों में वादे पूरे होने से कोई काम पूरा नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, सचिन पायलट को लेकर क्या कहेंगे? सचिन पायलट एक वो हो गए अदरजूल में, वो उनका कुछ भी नहीं हो पाएगा अभी। कुछ भी नहीं हो पाएगा जब तक वो चेंजिंग नहीं लेंगे, जब तक उनका कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, इनका ये कहना है कि सचिन पायलट जब तक बदलाव नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए वही है, ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो जनता अपने मन की कुछ और ही बात करती है और नेता है वो कुछ और ही बात करते हुए नजर आते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? किसी को भी? जहाँ कहीं भी जाएंगे युवा तो कुछ बोलती नहीं है, आप क्या किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी। ऐसा कोई कारण? कारण तो यही है कि कांग्रेस में थोड़ी महंगाई ज़्यादा है और करप्शन भी कुछ ज़्यादा ही है। और जब पेपर लीक, ये तो हर कॉमन सी बात हो गई है कि हर पेपर लीक ही हो रहा है। तो इससे मतलब जो नई पीढ़ी के जो युवा हैं वो बहुत परेशान है, बेचारे डिप्रेशन में जा रहे हैं कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस महंगाई की आपने बात करी, कांग्रेस तो उल्टा ही बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है। तो ऐसा ही है, वो तो कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। सचिन पायलट को लेकर क्या कहेंगे? सचिन पायलट तो वैसे बकवास ही है। बकवास है। आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? जी हम तो जो काम अच्छा करेगा उसी को सपोर्ट करेंगे हम तो। आपके हिसाब से कौन अच्छे काम करता है? काम अभी तो गहलोत भी अच्छा ही कर रहा है काम, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो ये साल भर बाकी पड़ा है। अभी जो कैंप वगैरह लगा रखे हैं, इनकी सुविधाएं लोगों को मिलती है नहीं मिलती, तो उसमें भी देखना पड़ेगा। अभी इसके अंदर जैसे जो सुविधा दे रहे हैं कि उसके अंदर जैसे बिजली, अभी बिजली के लिए 100 यूनिट फ्री कर दिया, तो 100 यूनिट फ्री करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बिल के अंदर ट्रांजैक्शन हो जाए किसी प्रकार से, तो वो देखना पड़ेगा कि भाई जीरो आता है या किसी चीज़ों में बढ़ के आता है। यानी कि अभी ऐसी प्रॉपर उम्मीद नहीं दिख रही? अभी प्रॉपर उम्मीद नहीं दिख रही। जैसे केजरीवाल ने भी दिल्ली के अंदर किया था कि भाई लोगों को सुविधा तो बहुत अच्छी दी थी, लेकिन वो सुविधाएं उन्हीं पे ही डेवलप कर दी थी वापस से। अच्छा, चलिए। कि महंगाई तो किसी भी तरीके से पब्लिक के ऊपर पड़नी चाहिए। राजस्थान में भी केजरीवाल की एंट्री होने वाली है, क्या कहेंगे? केजरीवाल तो यहाँ तो क्या कोई एंट्री नहीं होने वाली। यहाँ तो 2 ही सरकारें चलती है, तो कांग्रेस की चलती है, बीजेपी की चलती है। इस बार क्या लगता है? इस बार चांसेस तो बीजेपी के लगते हैं ज़्यादा। नेता कोई आप चाहें इसको? नेता तो अब देखो कहाँ बीजेपी को किसको पेश करती है। सचिन पायलट को युवाओं की बातें करते हैं कि हम तो युवाओं के नेता हैं, क्या उनको? आई डोंट सपोर्ट कांग्रेस। कांग्रेस नहीं, बीजेपी को ही? चलिए ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा बीजेपी का कारण कोई? ड्यू टू मोदी एंड योगी। मोदी और योगी तो यूपी में बैठे हैं। आई एम ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। ओके, चलिए ठीक है, ये तो बड़ी बढ़िया खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वही बात है, आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? इसका आप बीजेपी को करेंगे? बीजेपी है। चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को, ऐसा कोई कारण? कोई विकास नहीं हुआ इस सरकार में। जनता जो काम करने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा शांत नज़र हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हमें इन सब से मतलब नहीं है क्योंकि हमें अपना काम करना है, ये सारी बातें वो चलती रहती हैं। लेकिन बात वही है कि जनता किसको चाहती है, सबसे बड़ा सवाल है। सभी लोग कहते तो हैं कि हमको जनता चाहती है, हम युवाओं के साथ हैं और सभी सातों कौम है उनके साथ में, लेकिन सवाल है कि जनता किसको चाहती है। आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? मैडम मैं तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। आप तो ऐसा क्यों? क्या करना है किसी के चक्कर में पड़ के? बड़ी नाराज़गी दिख रही है आपको। नहीं, नाराज़गी की कोई बात नहीं। फिर भी क्योंकि बात वही है कि सरकार जब तक रहती है विकास तो होता ही है, ऐसा कहा जाता है। क्या आप सब लोग आपस में लड़ते रहो बस, और कुछ नहीं करना है। कांग्रेस में लड़ाई चल रही है? कांग्रेस में चलती है, बीजेपी में चलती है, किस में नहीं चलती है?
तो इस बार क्या लगता है आपको? लगने की कोई बात ही नहीं है मैडम, अपने अपने है, सब अपना काम ढंग से करो, सब बढ़िया होगा। हम सब पे दोष देते हैं कि ये नहीं करता, ये नहीं करता, सब अपना काम करो, सब बढ़िया हो जाएगा। मैं मेरा काम करूँगा, बढ़िया होगा, भाई साहब करेंगे, बढ़िया होगा। सब अपना काम करो, दूसरे के बदलने से कुछ नहीं होता है, अपने आप को बदलो, चीज़ें अपने आप ही बदल जाएगी। चलिए ठीक है, आप किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? मैडम देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कांग्रेस का अच्छा है। कोरोना काल के अंदर भी क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कांग्रेस का अच्छा रहा हुआ है। और पर्टिकुलर मैं वैसे किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, तो हम तो यही चाहते हैं क्योंकि पिछले कार्यकाल को देखते हुए रिपीट होना चाहिए। कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए। कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगे हैं और नेताओं पर ये आरोप लगे हैं कि पेपर लीक में भी शामिल। वो हर पार्टी में है मैडम, वो हर पार्टी में। आप सेंट्रल के अंदर आप चले जाएं, बीजेपी के अंदर भी आरोप है। अभी वहाँ पे जो पहलवान जो उस पर बैठे हुए थे, बीजेपी का ही प्रत्याशी था, वो जो एमएलए था, उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। मेरा मानना ये है कि ये चीज़ें चलती रहेगी ये तो, लेकिन अगर पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के हम लोग बात करते हैं तो इतने सालों के अंदर जो कांग्रेस ने दिया है वो बीजेपी ने नहीं दिया। चलिए ठीक है, लगातार सचिन पायलट को लेकर भी कहा जाता है कि वो अपनी अलग पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें अंदरूनी मामला है, उस पर कुछ नहीं कहेंगे? उस पर बिल्कुल कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा मैडम। चलिए ठीक है, देखिए बात वही है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ठीक है कांग्रेस ने काम अच्छा किया है तो उनको एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए, तो वहीं सचिन पायलट को लेकर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि उनका अंदरूनी मामला है वो सुलझा लेंगे। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाहे कांग्रेस आए या फिर बीजेपी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिलना, लेकिन प्रदेश का विकास होना जरूरी है। और रही बात करप्शन की, तो करप्शन तो हर एक पार्टी में होता है, ऐसा जनता की राय है। तो ये सभी चुनावों तक क्या कुछ रहता है, जनता किसको सपोर्ट करेगी, कितना मन बदलेगा और कौन सी पार्टी जनता का मन बदलने में कामयाब होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये हम लगातार जानते रहेंगे, चुनावों तक बने रहे हमारे साथ में। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।